देखो दोस्तों, वर्ग आयु, वर्ग का नाम आते हैं आपको तुरंत जो अपन ने बचपन में वर्ग पढ़ा उसका नाम वो याद आ जाता है। लंबाई चौड़ाई बराबर होती है वो वर्ग कहलाता है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। जो अपन शेप बनाते हैं वो वर्गाकार होनी चाहिए। वर्गाकार का मतलब है पंक्ति और स्तंभ दोनों में अवयव समान होने चाहिए। ठीक है, तो और ऐसी आयु जिसमें पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान हो, पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान हो। एक ऐसी आयु जिसमें पंक्ति व स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो। तो इस तरीके से अपन लिखेंगे कि A बराबर AIJ, अपने को कोई आयु दी गई है M/N की। तो इसकी कंडीशन ये है कि ये वर्ग आयु होगी तो M बराबर N होगा, पंक्ति व स्तंभ बराबर होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं अपन। तो अपने पास एग्जाम्पल ये है, पहले तो इसका ऑर्डर बता दीजिए मेरे को। ऑर्डर कैसे काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। पंक्ति काउंट करेंगे 1 2 3, तो ये हो गया 3। स्तंभ कितने, 1 2 3, तो इसका क्रम ऑर्डर हो गया अपना 3/3। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं, इसमें ये चेक करते हैं कि ये वर्ग आयु है कि नहीं है। देखो 3 3 समान आ रहा है, तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों के बराबर आ रही है। इसी तरीके से आपके पास कुछ ऐसा मिल जाए तो ये भी 1/1 की वर्ग आयु है, 1/1 की वर्ग आयु है। अगर ऐसा कुछ मिल गया तो ये 2/2 की वर्ग आयु है। अब यहां मेन बात ये है अपने पास कि वर्ग आयु क्या है, कि वर्ग आयु में जो ये विकिरण है इसको क्या कहते हैं, विकिरण। आयु का क्या कहते हैं, विकिरण, विकिरण कहते हैं। और जो अवयव हैं वो क्या कहलाएंगे, विकिरण के अवयव कहलाएंगे। यहां भी ये विकिरण है कि नहीं है। तो वर्ग आयु के अंदर विकिरण होता है। इसको थोड़ा सा प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, मुख्य विकिरण भी कहते हैं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर विकिरण यही क्यों है, विकिरण तो हमें दूसरा भी दिखाई दे रहा है, ये भी तो विकिरण है। इसको हम मुख्य विकिरण कहेंगे, इसको पार्श्व विकिरण कहेंगे। है विकिरण, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मुख्य विकिरण की बात हो रही है। दोस्तों वर्ग आयु कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अपन देखते हैं विकिरण आयु। चार नंबर पे अपने पास आएगी विकिरण आयु। एक ऐसी वर्ग आयु उसके मुख्य विकिरण के अलावा शेष अवयव शून्य हो, 0 हो। एक ऐसी वर्ग आयु जिसके मुख्य विकिरण के अलावा एक ऐसी वर्ग आयु जिसके मुख्य विकिरण के अलावा शेष अवयव क्या हो, शून्य हो, उस आयु को अपन क्या कहेंगे, विकिरण आयु कहेंगे। तो इसका मतलब विकिरण आयु क्या है, फर्स्ट वर्ग आयु है।
विकर्ण अवयव क्या होगी? वर्ग अवयव होगी। परिभाषा में एक ऐसी वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा या अतिरिक्त शेष अवयव क्या हो? 0 हो। तो मैंने एग्जांपल लिया, दोस्तों ये मेरा क्या कहलाएगा? मुख्य विकर्ण। इसके अलावा देखो शेष अवयव 0 है, तो ये क्या कहलाएगी? विकर्ण अवयव। सर इसमें कोई अवयव 0 हो जाए तो विकर्ण अवयव कहलाएगी कि नहीं? हाँ कहलाएगी, लेकिन कंडीशन है सभी 0 ना हो जाए, ठीक है ना? सभी 0 होते हैं तो फिर दूसरी अवयव आ जाती है मार्केट में, शून्य अवयव। ठीक है दोस्तों, अब देखो तो सर इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करें तो कैसे लिखोगे? तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो मैं इसको ऐसा लिखता हूं, इसमें ये अवयव क्या कहलाएंगे? मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण कहलाएंगे। तो यहां अपन क्या लिख सकते हैं कि A बराबर जब A नॉट इक्वल टू J, A नॉट इक्वल टू J, उस कंडीशन में मान क्या हो? 0 हो। दोस्तों यहां ध्यानपूर्वक देखना, 1 1 2 2 3 3 मतलब पंक्ति और स्तंभ बराबर हैं, वहां मान 0 नहीं है। शेष जगह देखो, वहां वो मान क्या आ जाएगा? इसमें 0 आएगा। ठीक है, तो इन स्थितियों पे सभी पे अपने पास क्या आएगा? 0। तो अपने पास जनरल अवयव दी जाए तो ये विकर्ण अवयव कहलाएगी जब I नॉट इक्वल टू J हो, उस कंडीशन में मान क्या आए? 0 आए। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, अब देखो इनका ऑर्डर कितना हो गया? 3/3। यहाँ कितना है? 2/2। अवयवों की संख्या 4 है कि नहीं है? देखो यहाँ I इक्वल टू J, सॉरी I नॉट इक्वल टू J, उस कंडीशन में Bij का मान क्या आएगा? 0। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट है 5वां पार्ट, वो है अपने पास अदिश अवयव। क्या है? अदिश अवयव। इसकी परिभाषा 2 प्रकार से लिख सकते हैं। फर्स्ट, ऐसी वर्ग अवयव ऐसी वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान तथा शेष अवयव शून्य हो। अदिश अवयव किसे कहेंगे? ऐसे वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो तथा शेष अवयव क्या हो? शून्य हो। या आप इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसी विकर्ण अवयव, ऐसी विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव समान हो।
अब बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि आपने यहाँ कहा शेष अवयव शून्य हो और यहाँ ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। अरे बेटा ध्यान तो देखो, पहले इसने क्या कहा, ऐसी विकीर्ण अवयव, तो उसने आपको पहले ही जीरो वाली कंडीशन बता दी। इसने कह दिया कि मुख्य विकीर्ण के अलावा शेष अवयव जीरो हैं। विकीर्ण अवयव बोलते ही इसने आपको क्लियर कर दिया। तो ऐसे विकीर्ण अवयव जिसमें विकीर्ण के अवयव क्या हों, समान हो, तो अपन लिख सकते हैं कि अपने पास अवयव आ गई एक, तो इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है जब i नॉट इक्वल टू j हो, i नॉट इक्वल टू j हो, उस कंडीशन में मान आएगा 0। और जब i इक्वल j हो, i इक्वल j हो, उस कंडीशन में मान आएगा k का मतलब कोई भी अदिश राशि है, ये संख्या है। k क्या है, संख्या है जो शून्य नहीं है। ध्यान तो देखना, इसको ऐसा लिखेंगे जब मुख्य विकिरण कब आएगा, जब i इक्वल टू जे होगा, और i इक्वल टू जे होगा तब एक अदिश संख्या होगी, लेकिन कंडीशन है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। अच्छा जीरो हो गई तो, अरे जीरो होते ही शून्य अवयव में चला जाएगा, वो जाएगा नहीं जाएगा। तो यहां क्या होगा, ये उस कंडीशन में अदिश अवयव नहीं कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे मैंने यहां लिख दिया 2 2 और ये 0 0। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप इसकी शक्ल देखो, पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान दिखाई दे रही है। आप क्या कह सकते हैं, वर्ग अवयव है। कौन सी अवयव है, वर्ग अवयव। दूसरी स्थिति में आप क्या कह सकते हैं, विकीर्ण के अलावा शेष अवयव 0 हैं, तो ये कौन सी अवयव कहलाएगी, विकीर्ण अवयव। तीसरी स्थिति में देखो, विकीर्ण, मुख्य विकीर्ण के अलावा शेष अवयव क्या हैं, 0। अच्छा, तो विकीर्ण अवयव हो गई। अब मुख्य विकीर्ण के अवयव क्या है, समान, तो कौन सी अवयव कहलाएगी, अदिश अवयव कहलाएगी। ध्यान तो देखना, अदिश अवयव को विकीर्ण अवयव भी कहा जा सकता है और वर्ग अवयव कहा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक वर्ग अवयव को विकीर्ण अवयव नहीं कहा जा सकता और प्रत्येक वर्ग अवयव को अदिश अवयव नहीं कहा जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अपन और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन करेंगे तब और बता दूंगा। 6 नंबर पे कौन सी आती है, इकाई अवयव। इकाई अवयव या तत्समक अवयव। सबसे बड़ी बात है, जो इकाई अवयव होती है उसको हम लगभग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ एन लिखा मिलता है, एन के स्थान पे 1 2 3 कुछ भी लिखा मिल सकते हैं। देखते हैं इकाई अवयव क्या है। इकाई अवयव तत्समक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी अवयव जो वर्ग अवयव हो। ठीक है, पहली कंडीशन इकाई अवयव के लिए वर्ग अवयव होना चाहिए। दूसरे शब्दों में अपन इसी को आगे बढ़ाते हैं, अर्थात वर्ग अवयव एक ऐसी वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकीर्ण के अवयव 1 हो। मुख्य विकीर्ण के अवयव क्या हो, 1 हो, सभी का मान 1 हो, शेष अवयव 0 हो। तो वर्ग अवयव विकीर्ण के अवयव एक अर्थात इकाई हो, शेष 0, शेष अवयव 0 हो, इकाई अवयव कहलाएगी। या मैं यहां लिख सकता हूं कि विकीर्ण अवयव जिसमें विकीर्ण के अवयव, विकीर्ण का मतलब मुख्य विकीर्ण, मुख्य विकीर्ण के अवयव इकाई हो।
ठीक है। तीसरी स्थिति में अपन ये भी कह सकते हैं, एक ऐसी अदिश आयु जिसमें विकिरण के अवयव इकाई हो। ठीक है। अब देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से अपन इसको लिखें, तो इसको आगे मैं लिख सकता हूं। ये फर्स्ट तो ये होगा कि n/n m/n अर्थात वर्ग आयु होगी, तो मैं इसको n/n भी लिखता हूं तो भी चलेगा, या अकेला n लिखूंगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वर्ग आयु है, पंक्ति और स्तंभ बराबर होंगे। यहां अपन लिखेंगे जब i = j हो तब मान कितना होना चाहिए, 1। i ≠ j हो मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। अब देखो दोस्तों, आपके पास i1 लिख दिया, ये 1/1 की है, या 1 लिखेंगे तो भी चलेगा। यहां i2 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, 1 0 0 1, 2/2 की इकाई आयु, अर्थात इसको i2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से i3 की बात आई तो 3/3 की वर्ग आयु बनाइए, और उसमें मुख्य विकिरण के अवयवों को 1 और शेष अवयवों को 0 बना दीजिए। ये आपकी क्या कहलाएगी, इकाई आयु कहलाएगी। 7वें नंबर पे अपने पास आता है शून्य आयु। 7वें नंबर पे कौन सी आयु आएगी, शून्य आयु। या रिक्त आयु। ठीक है। एक ऐसी आयु जिसके सभी अवयव क्या हों, 0 हों, 0। एक ऐसी आयु जिसके सभी अवयव 0 हों। ठीक है। इसको प्रदर्शित करने के लिए बड़ा 0 आकृति बनाते हैं, 0 बनाते हैं, इसको इससे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। अब इसमें है एक ऐसी आयु, तो इसके अंदर आयताकार भी हो सकता है या वर्गाकार आयु भी हो सकती है, वर्गाकार या वर्ग आयु। कैसी भी हो सकती है, वर्गाकार आयु भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके अंदर जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं, ये 0 आयु है, आप इसको ये भी लिख सकते हैं, ये ऑक्सीजन नहीं है रे, 2/2 क्रम की 0 आयु है। ये क्या होगा, 2/3 की 0 आयु। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ 0 आयु कंप्लीट होती है अपनी। अब लास्ट अपनी आती है त्रिभुजाकार आयु। कौन सी, त्रिभुजाकार आयु। ठीक है। और इसमें फर्स्ट पार्ट था अपने पास ऊपरी त्रिभुजा का। ऊपरी त्रिभुजाकार आयु क्या होता है, एक ऐसी वर्ग आयु, एक ऐसी वर्ग आयु, एक ऐसी वर्ग आयु जिसमें मुख्य विकिरण, जिसमें मुख्य विकिरण के नीचे के सभी अवयव 0 हों।
एक ऐसी वर्ग आयु जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य। एग्जाम्पल के लिए अपन ले, तो देखो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। और यहां मैं लिख सकता हूं कि जब आई